आगरा सविता सेन नंद महासभा की ओर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन होने जा रहा है। शनिवार को वाटरवर्क्स स्थित होटल अतिथिवन पर 100वीं जयंती समारोह के आमंत्रण पत्र का विमोचन महासभा के पदाधिकारियों ने किया। जिला पंचायत सदस्य हरिकृपाल सविता ने बताया कि देश में पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों को हक की आवाज उठाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मजयंती समारोह को 24 जनवरी को राजपुर चुंगी स्थित जननायक प्रतिमा स्थल पर मनाया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल और मुख्य वक्ता प्रबंध कमेटी के सचिव पवन सिंह होंगे। जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सविता ने बताया कि बिहार में ओबीसी आरक्षण लागू कराने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर प्रदेश भर से सविता समाज के हजारों लोग शामिल होंगे। समारोह में सविता समाज के लोग मैं हरकृपाल सिंह सविता सेन नंद महासभा प्रदेश अध्यक्ष 24 जनवरी को जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो सविता सेन नंद समाज के द्वारा राजपुर चुंगी पर प्रतिमा पर ही कार्यक्रम स्वर्ण जयंती 100वीं मनाने जा रहे हैं। जन जन के नायक पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की। जी परिचय के साथ। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सविता है। मैं सविता सेन नंद महासभा का जिलाध्यक्ष और भाजपा जिला संयोजक भी हूँ। हमारे कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के नेता थे, ऐसे मुख्यमंत्री रहे 2 बार के, तो आज तक कहीं कोई नहीं हुआ है। बिल्कुल गरीब और पिछड़ों को लेकर उन्होंने नेतागिरी करी थी। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि सविता सेन नंद महासभा के द्वारा जो 24वीं जयंती 16वीं जयंती जो मना रहे हैं, जो हमारे कर्पूर जी की प्रतिमा राजपुर चुंगी पर जो बनी हुई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सविता सेन की भीड़ इकट्ठी होगी और पार्टी और सभी पार्टी कार्यालयों में भी कर्पूरी जयंती मनाई जाएगी 100वीं जयंती। इससे ये संदेश जाता है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर ऐसे जो नेता थे पिछड़ों के, कि सबको पिछड़ों के जो मसीहा जो पिछड़ा जो लागू किया था उन्होंने, पिछड़ा अति पिछड़ा, जिसमें कुछ ऐसी जाति हैं जो हमारी राजनीति में भाग नहीं ले पाती हैं, ऐसे नेता थे। इन्होंने उन नेताओं को लेकर बिहार में झारखंड में ऐसा अति पिछड़ा जो कानून लागू किया था वो कर्पूरी ठाकुर थे। तो हम जो हमारी जाति है, जो हमारी सविता सेन नंद महासभा भी आती है अति पिछड़ों में, यहाँ सांसद हमारा कोई नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक विजय सेन करके एक सेन को विधायक बनाया है, तो 2024 में ये हमारी पिछड़ी जाती है, इसमें भी एक हमारा सांसद बनना चाहिए। 2024 में चुनाव आ रहा है, तो मैं यही मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारा कोई सांसद नहीं है, तो ये संदेश देते हैं कर्पूरी ठाकुर जी की जो विचारधाराएं हैं, वो विचारधारा ये है कि जो अति पिछड़ा, इनका भी हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही मीडिया बंधुओं से मैं अपनी बात। जितेंद्र कुमार सविता इस संस्था का महानगर का अध्यक्ष के रूप में कार्य देख रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग पिछले 4 वर्ष से देख रहे होंगे, जब से शहीद नगर चौकी के पास में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा लगी है, तब हम बड़े ईमानदारी से भव्य रूप से इस जयंती को मनाते आ रहे हैं। जैसा कि ये स्वर्ण जयंती है, 100वीं जयंती है, इसको और भव्यता देने के लिए हम इसमें एक ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाएंगे और इसमें अपने मुख्य अतिथि के तौर पर जो अपने भूषण कमल जी हैं, जो भारत सरकार पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, राष्ट्र के सदस्य हैं, तो ऐसे हमारे अन्य जनप्रतिनिधि लोग और भी कई नेता और हमारे जिला पंचायत सदस्य हरिकृपाल जी भी इसमें अतिथि के रूप में रहेंगे। तो ऐसा भव्य देने का इसकी चिंता कर रही है समाज कि क्यों ना ऐसे अति पिछड़े अपने नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कैसे लोगों को उनके मैसेज, उनकी कार्यशैली, उनकी विचारधारा हम जन जन तक कैसे पहुंचा सकें, इस पर हम सब लोग चिंता कर रहे हैं और इसको और कार्यक्रम को भव्यता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ में आपने देखा होगा, जो व्यक्ति नेता मुलायम सिंह जी के गुरु रहे हों और लालू जी के गुरु रहे हों, ऐसे लोग उनके शिष्य रहे हों, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित अभी आपने देखा होगा मुलायम जी को मिला है, ऐसे व्यक्ति का आप यकीन मानिए इनके बारे में पता करेंगे, जो भारत रत्न के अधिकार रखने वाले व्यक्ति
जो आज उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित नहीं हुआ है, ऐसा आप सब लोगों के द्वारा भी एक मैसेज दिया जाएगा। मंच से वहाँ पर 24 तारीख को बोला जाएगा कि सत्ता में जो भी पार्टी है उनको सबको अवगत कराया जाएगा। और एक संदेश ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगरा जिले से ही, हर जिले से आप लोग देख रहे होंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा लोगों तक जुड़ रही होगी। आपने छोटे छोटे उनके विषयों को आप देखिए, उनको 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उनका एक पैतृक में तो छोड़िए, उनका एक आवास तक नहीं है उनके परिवारजन के लिए, उनके कोई आवास नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई मंत्री विधायक बन जाता है तो ढेर सारी संपत्तियां उनकी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और शिक्षा के मंत्री रहे, ऐसे हमारे जननायक जिनके पास खुद का एक मकान तक नहीं, या ऐसे व्यक्ति का मतलब आपको लगता नहीं कि प्रचार प्रसार होना चाहिए? ऐसे आज की तारीख में ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ना चाहिए। इसलिए इस विचारधारा को लेते हुए इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी संस्था के लोग हमारे प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा इस बात को हमारी को जिन ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएगा। क्या नाम है, किस तरह से आज पवन सिंह और हमारी जो महासभा का मैं सचिव प्रबंध कमेटी में, और हम लोग सविता नंद महासभा के तत्वाधान में श्री कर्पूरी ठाकुर की 100वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। बेसिकली उद्देश्य जो है, जो उनके विचारों को हम आम जनमानस तक पहुंचाएं। उनके कैसे विचार थे, एक बहुत ही ईमानदार छवि के नेता, स्वच्छ छवि के नेता, जिन्होंने जैसे अभी जितेंद्र जी ने बताया अपने घर की झोंपड़ी भी नहीं बना पाए। क्या ऐसे राजनेता को भारतीय जनता को जानना का अधिकार है, पूरा जानना चाहिए। और उनके बहुत चीज़ें जो शिष्य रहे, बड़े बड़े राजनेता बने, मुख्यमंत्री बने, सेंटर में मिनिस्टर बने, तो ये सब चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ 2000-2500 लोगों की भीड़ हम लोग वहाँ इकट्ठी करेंगे, जो इनकी प्रतिमा स्थल है राजपूत चुंगी। इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोग उपस्थित रहेंगे? 2 से 2,500 लोगों की उम्मीद है कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ हमारे जो मुख्य जो हमारे अतिथि हैं वो भगवान भूषण कमल जी हैं, जो भारत सरकार में जो हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं। चाचा क्या नाम है, किस तरह से आज प्रेस वार्ता है? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह समाधिया, मैं सत्ता सेन महासभा से संस्थापक हूँ। और आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन इस वजह से किया है कि हम 24 जनवरी दिन बुधवार को शहीद नगर पुलिस चौकी के पास जो कर्पूरी प्रतिमा लगाई गई है, उसी स्थल पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाएगी। क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जन जन में शोषित मसीहा, शोषित पीड़ित और दलित जो लोग थे जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, इन्होंने वोट डालने का अधिकार भी दिलवाया। जैसे बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार शोषित वंचित और शोषित उनको कराया, इसी प्रकार हमारे जननायक कर्पूरी जी ने भी ऐसा एक वीडियो उठाया। और इन्होंने बिहार में जो पिछड़ा वर्ग था उसमें एक पिछड़ा वर्ग बनाया जिसको के 4% आरक्षण अलग से इन्होंने देने की मांग की। और साथ ही साथ ये ऐसे ही ईमानदार एक नेता रहे जिन्होंने अपने कार्य के लिए एक बार ये अपनी बच्ची के लिए लड़का देखने गए तो इन्होंने सरकारी यानी मिशनरी को दुरुपयोग नहीं किया और उन्होंने स्वयं प्राइवेट अपना वाहन लेकर के और उस कार्यक्रम में पर्सनल कार्यक्रम में गए। कभी भी इन्होंने सरकार का मिशनरी का दुरुपयोग नहीं किया। और आज तक भी इनके पास घर में कोई ऐसा मकान नहीं है, कोई जायदाद नहीं है जिससे कि हम कह सकें कि ये यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की हम 24 जनवरी को शहीद नगर स्थल पर जयंती मनाने जा रहे हैं। और सभी मीडिया वालों से मेरा निवेदन है कि आप उस दिन सभी इकट्ठे होकर के और हमारे जननायक का मान सम्मान बढ़ाएं। और ये भी साथ साथ बात कहूँगा कि ऐसे महान पुरुष को सरकार की तरफ से एक भारत रत्न देने का, इनको पुरस्कार देने का अनुग्रह करें, ऐसा मेरा आपसे